ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको अपनी नमाज सही और मुकम्मल तरीके से अदा करनी है। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी का अहम और बेहद ज़रूरी हिस्सा नमाज है। छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारी नमाज मकरूह हो जाती है या तो होती ही नहीं है। और इस वीडियो में आज हम ये जानेंगे कि क्या करने से हमारी नमाज मकरूह हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं इकरार अली सैफ और आप देख रहे हैं इस्लामिक टॉक। नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर दिन में 5 बार फ़र्ज है, लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि नमाज में कितने फ़र्ज हैं। जो नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि नमाज में 7 चीज़ें फ़र्ज हैं, जिसका अदा होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इनमें से एक भी फ़र्ज हमसे छूट जाता है तो हमारी नमाज नहीं होती है। आजकल देखा गया है बहुत सारे लोग मसले और मसाइल से कोसों दूर हैं। बहुत सारे लोग अपना सबसे ज़्यादा वक्त इंटरनेट पर बिताते हैं, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना मुकम्मल तरीके से नमाज के फ़राइज़ यहाँ पे बताए जाएं, जिसे हमने बहुत अच्छे से आगे बताने की कोशिश की है। तो आसान ज़बान में नमाज के 7 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 तकबीर तहरीमा, नंबर 2 क़याम, नंबर 3 क़िरात, नंबर 4 रुकू, नंबर 5 सजदा, नंबर 6 कायदा आखिरा, नंबर 7 सलाम फेरना या खुरूज बेस्नूही। तकबीर तहरीमा, इसका मतलब यह है कि अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करना चाहिए। हालांकि नमाज में कई बार अल्लाहु अकबर कहा जाता है, लेकिन नमाज शुरू करने के वक्त जो अल्लाहु अकबर कहा जाता है वही तकबीर तहरीमा है, जो कि हम पर फ़र्ज है। इसको छोड़ने से नमाज नहीं होगी। बाकी और बार भी अल्लाहु अकबर कहा जाता है, उसे तकबीर इंतकाल कहते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं क़याम का मतलब। क़याम का मतलब ये है कि खड़े होकर नमाज पढ़ना ज़रूरी है। तो अगर किसी ने बिना वजह के, बिना परेशानी के अगर बैठकर नमाज अदा करी तो नहीं हुई, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। हाँ, नफिल नमाज बैठकर पढ़ना जायज़ है। तो आइए जानते हैं किरात के बारे में। तो दोस्तों, किरात का मतलब ये है कि फ़र्ज की 2 रकातों में और वित्र, नफिल और सुन्नत की हर रकात में कुरान शरीफ को पढ़ना ज़रूरी है। और अगर किसी ने इनमें कुरान शरीफ नहीं पढ़ा तो नमाज नहीं हुई। तो दोस्तों, जानते हैं रुकू का मतलब। तो रुकू का मतलब ये है कि हाथ घुटने तक पहुंच जाएं, और पूरा रुकू ये है कि पीठ सीधी बिछा दें और सर पीठ के बराबर रखें, ऊंचा नीचा ना रखें। तो दोस्तों, जानते हैं सजदा। सजदा का मतलब ये है कि पेशानी ज़मीन पर जमना सजदा की हकीकत है, और पाँव की एक उंगली का पेट ज़मीन से लगना शर्त है। यानी कम से कम पाँव की एक उंगली को मोड़कर किबला रुख करना ज़रूरी है। तो अगर किसी ने इस तरह सजदा किया कि दोनों पाँव ज़मीन से उठे रहे तो नमाज ना हुई, बल्कि सिर्फ उंगली की नोक ज़मीन पर लगी जब भी नमाज नहीं हुई। और सवाल ये भी आता है कि कितनी उंगलियों का पेट ज़मीन से लगना वाजिब है। तो जवाब ये है कि दोनों पाँव की 3-3 उंगलियों का पेट ज़मीन से लगना वाजिब है। तो दोस्तों, जानते हैं कायदा आखिरा। तो कायदा आखिरा का मतलब ये है कि नमाज की रकातें पूरी करने के बाद अत्तहियात व रसूलुहु पढ़ने तक बैठना फ़र्ज़ है। तो दोस्तों, जानते हैं खुरूज बिस्निही किसे कहते हैं। खुरूज बिस्नी का मतलब ये है कि कायदा आखिरा के बाद नमाज को तोड़ देने वाला कोई काम कस्दन जानबूझकर करने को खुरूज बिस्निही कहते हैं। लेकिन सलाम के अलावा कोई दूसरा नमाज को तोड़ देने वाला काम कस्दन पाया गया तो नमाज का दोबारा पढ़ना वाजिब है। तो दोस्तों, अब जानते हैं नमाज के दौरान होने वाली गलतियाँ, जिन गलतियों से बचना बेहद ज़रूरी है। नंबर 1 जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना। नंबर 2 पाँव और उंगलियों का किबले की तरफ ना होना। नंबर 3 सजदे के दौरान पाँव को ज़मीन से उठ जाना। नंबर 4 इमाम से पहले कोई अरकान अदा करना। नंबर 5 रुकू में कमर का सीधा ना होना। नंबर 6 सजदे में नाक ज़मीन पे ना लगना। नंबर 7 सजदे में कोहनियाँ यानी कलाई का ज़मीन से टच करना। नंबर 8 अत्तियात में हाथ की उंगलियां घुटने से नीचे होना। नंबर 9 नमाज पढ़ने में इधर उधर देखना। तो दोस्तों, हम सबको इन गलतियों से
बचना चाहिए और सही और मुकम्मल नमाज अदा करनी चाहिए। हमने इस पैगाम को हिंदी ज़बान के साथ बहुत ही आसान लफ्ज़ों में पेश किया है, क्योंकि हमारा मकसद शुरू से अभी तक तो यही रहा है कि हम अपने मोमिनों को पूरी जानकारी बहुत ही आसान लफ्ज़ों में बताएं, जिससे वो आसानी से समझ जाएं और मजहब इस्लाम का हुक्म पालन करें। अगर ये पैगाम आपको मददगार साबित लगा हो तो इसे अपने अजीजों, अकरीब दोस्तों, रिश्तेदारों सभी तक शेयर करके पहुँचाएँ और अपने नमाज अमाल में सवाब का इजाफ़ा करें, क्योंकि आपकी इस छोटी सी कोशिश से बहुत से लोग इल्मदार होंगे, सही से नमाज अदा करेंगे। शुक्रिया। तो दोस्तों, ऐसे ही एक और नई जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।